नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओ बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालूकोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। बैठक में विभिन्न विभागों में अनेकों पदों को भरने की मंजूरी प्रदान। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। हाल ही में शिमला जिला के कुपवी क्षेत्र के लिए 2,171 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की राशि वितरित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के उपमंडल कुपवी का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81 करोड़ 23 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2,171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपए की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 4-4 हजार रुपए प्रति लाभार्थी, 2 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 13 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि बेटी है अनमोल योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 21-21 हजार रुपए की एफडी वितरित की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमेशा से मेरे मन में एक सोच रही है कि गांव के लोगों के जीवन यापन में कैसे सुधार किया जाए, गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, और इस दृष्टि से मैंने कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को हमने बंद किया। कहा कि आम आदमी के पैसे को, गरीब आदमी के पैसे को हम लुटने नहीं देंगे, और हिमाचल प्रदेश में देश का ऐसा पहला कानून बनाया जहां माँ को खो चुके बच्चे को, पिता को खो चुके बच्चे को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। जिन विधवा बहनों की आय 2.5 लाख से कम होगी, उन विधवा बहनों के बच्चे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी, और पीजी का खर्चा अगर हॉस्टल नहीं है 3,000 रुपया भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। जिस विधवा बहन की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उसके घर बनाने के लिए भी हम 3 लाख रुपया देंगे। आज मैं जिस योजना को इस कुपवी क्षेत्र में लागू करने जा रहा हूं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को मैं लागू करने जा रहा हूं। अभी यहाँ 2100 महिलाओं को आज 4500 रुपया उनके अकाउंट में पड़ जाएगा। हर महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। तो यहाँ की जितने भी परिवार की महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करती है,
या जो पंचायत प्रधान नहीं है, कुपवी बैकवर्ड ब्लॉक है, यहाँ की महिलाओं के लिए हम नियमों में परिवर्तन करेंगे और प्रत्येक महिला को हम 1500 रुपया आने वाले समय में आपको देंगे। पिछले दिनों जिला कांगड़ा में नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट नशा निवारण में। गत दिनों जिला कांगड़ा के इंदौरा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। बीते 2 महीनों में नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और इस मिशन में जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने इंदौरा में 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय भवन और ठाकुर द्वारा पराल से भोगरवान सड़क पर ख्वाजी खड्ड पर 7 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कुपवी क्षेत्र के टिक्कर गांव पहुंचे। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव पहुंचे। सादगी और संजीदगी से परिपूर्ण ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का टिक्कर वासियों ने ग्रामीण परिपाटी से स्वागत किया। शाम ढलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने घर द्वार पर पाकर गाँववासी सर्द मौसम में भी गर्मजोशी से विभोर हो गए। राह चलते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी से संवाद किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री कुपवी के टिक्कर गांव निवासी श्री हरि सिंह के घर पहुंचे। श्री हरि सिंह ने ग्रामीण परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उनके घर पर अलाव सेंकते सेंकते मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण लहजे में संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि लोगों को यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर शरद ऋतु में किन जनसेवाओं में व्यवधान आता है। लोग भी बिना संकोच खुले मन से अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखते रहे। वे हर बात को गौर से सुनते और लोगों की समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास करते। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी खुलकर बात की और लोगों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से स्थानीय लोक संस्कृति, रीति रिवाजों, व्यंजनों सहित अनेक विषयों पर भी बातचीत की। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री से गूगल इंडिया के प्रमुख ने भेंट की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों गूगल इंडिया के प्रमुख श्री आशीष वटल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव के दृष्टिगत एआई संचालित पहलों पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में त्वरित जन सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार करने तथा डिजिटल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन शिकायत निवारण में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर रही है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में गूगल को विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने कंपनी से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने पर विचार करने को कहा। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अर्के विधानसभा क्षेत्र के तहत लोहारघाट का दौरा किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की दूर दराज ग्राम पंचायत क्यार कनेता के लोहारघाट का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित सभी क्षेत्रों में जन जन को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप लोहारघाट में उप तहसील खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, जहां दिन में बच्चा खेलेगा, खाना भी वहीं खाएगा, खेलने के बाद शाम को अपने परिवार में अपने घर के पास जाएगा। पूरी खेलने की सुविधा उसको मिलेगी।
पूरे टीचर वहां मिलेंगे, पूरे साइंस के टीचर हमारे वहां मिलेंगे। हमने एक नीतिगत फैसला लिया कि अगले 2 साल तक, जब तक टीचरों की भर्ती नहीं होती है, कोई रिटायर्ड टीचर अगर उस स्कूल में दोबारा पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। उसको पर पीरियड के हिसाब से हमारी सरकार पैसा देगी। मैंने तहसीलदार की मीटिंग ली, डीसी की मीटिंग्स ली। मैंने कहा ये इंतकाल क्यों नहीं हो रहे हैं? आम आदमी, गांव के किसान को अपना जमीन का इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी पार्टीशन करवानी है। और मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी और 2,70,000 इंतकाल उन परिवारों के हुए जो परिवारों पटवारी के पीछे घुमा करता था। हमारे नियम से पटवारी उन परिवारों के पीछे घूमे। हमें भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने होंगे और जो संपदा को हमारी लूट रहे हैं उस संपदा को लूटने से बचाना होगा। आप साथ दीजिए। जब जनता साथ देती है तो हमारे में फैसला करने की ताकत आती है। गत दिनों परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश और 2 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में परिवहन विभाग और 2 कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 4 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत जीओबीपी कंपनी मंडी जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ साथ कीर्तपुर मनाली केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी 1 वर्ष के भीतर परवाणु ऊना संसारपुर टेरेस नूरपुर तथा परवाणु शिमला रिकांगपियो लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेव कंपनी शिमला हमीरपुर चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन 5 ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां 1 साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे साइड सुविधाएं तथा सुपरमार्केट स्थापित करेंगी। पिछले दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30% इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है। बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का कैंसर से ग्रसित होने की स्थिति में निशुल्क उपचार किया जाएगा। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने विभाग को पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोटीन युक्त पोषण पूरक आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।